मुझे नहीं पता अंदर पीछे तो बहुत बड़ा बंगला होगा, पीछे क्या है क्या बना है मुझे नहीं मालूम। मैं तो इंटरव्यू करने गया था, कुछ बात को भी कुछ अरसा हो चुका है। हाँ, लेकिन आप जब जैसे नीतीश कुमार मुलाकात करने गए तो जहां वो बैठे, वो हॉल जो है बड़ा, वो हॉल जो है ड्राइंग रूम है वो बेसिकली, तो वो मैंने देखा, मैंने कहा तो वही कमरा यहाँ मैं मिला, मेरी मुलाकात है उनके साथ। अच्छा, नॉर्मल मुलाकात है या मुझे इंटरव्यू करना था। इंटरव्यू करने आप जाते हो किसी भी नेता से, उसके साथ थोड़ी देर बैठते हो, उससे पहले क्या बातें होंगी इंटरव्यू में, इंटरव्यू के बाद आपको भी थोड़ी देर बैठ जाते हो, वो कर्टसी मुलाकातें होती हैं, शिष्टाचार होता है बेसिकली और कुछ नहीं होता। तो वो अब उनके, अच्छा, और मुझे उनके घर के अंदर लेके कौन गया? विजय नायर। मैं बोलने ही वाला था। विजय नायर ने हमको रिसीव किया, विजय नायर हमको अंदर लेके गए, वो मेरी पहली मुलाकात थी। तो यानी उनका दरवाजा विजय नायर खोलता है ना, ड्राइंग रूम तक विजय नायर लेके जाते हैं। विजय नायर लेके गए थे। तो और वो क्या बोल रहे हैं कि मैं तो जानता नहीं, जैसे वो होता है ना, वो दरवाजे नहीं होते मॉल में लगे होते हैं, आप स्टेप करते हो अपने आप खुल जाते हैं, ऐसे उस ड्राइंग रूम का दरवाजा ऐसे है कि वो सेंसर वाला सेंसर से वो दरवाजा खुल जाता है। हम जाके बैठ गए, थोड़ी देर में कीजिए, पर्दा तो छू के देखते कम से कम 10 लाख का कैसा 15-20 मिनट मुलाकात हुई, तब ये मामला खुला नहीं था, तभी बातें सामने आई नहीं थी। तो वहां उनसे थोड़ी देर मेरी बातचीत हुई। हाँ, बट ही वाज वेरी ऑनेस्ट विद मी। ही सेड कि उस टाइम पंजाब का इलेक्शन होने वाला था, तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या हो रहा है चुनाव में, तो उन्होंने कहा हम जीत रहे हैं। तो मैंने कहा आप कन्विंस्ड हो आप जीत रहे हो? उन्होंने कहा हाँ पक्का हम जीत रहे हैं, 2 महीने पहले हम हार रहे थे, ये भी बोला उन्होंने, 2 महीने पहले हम हार रहे थे, कांग्रेस ने कैप्टन को हटा दिया, हमारी जीत पक्की हो गई। ही सेड दिस कि अगर कैप्टन सीएम होते तो हमारी सरकार नहीं बनती, कैप्टन को हटा के कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, हुआ वही, उसके बाद वो जीत गए। तो उनकी असेसमेंट इस मामले में सही थी, पर बात ये हो रही थी घर की, तो मैं उतना ही घर में गया हूँ, तो मैंने देखा हुआ। अब अंदर क्या है, लोगों में से हैं आप? नहीं, आम आदमी पार्टी के मुखिया के घर आप गए, सेंसर दरवाजा खुला, एमजी ग्लोस्टर आपने देखी होगी, आज देश के सबसे महंगे वकील उनका केस लड़ रहे हैं, और शराब घोटाले के मुख्य आरोपी ने दरवाजा खोला। आज वो पैसे ले रहे होंगे क्या? क्यों नहीं ले रहे होंगे? पैसे तो ऑन रिकॉर्ड ले रहे हैं। ये तो अभिषेक मनु सिंह भी ऐसे वकील हैं इस देश के जो हमेशा सब क्लाइंट से अपनी फीस लेते हैं। कांग्रेस पार्टी से भी लेते हैं, कांग्रेस पार्टी से भी लेते हैं, कांग्रेस पार्टी कोई जनसेवा नहीं है। ये आपके पास आपके कार्यक्रम में ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए। कपिल सिब्बल फ्री में लड़ लेते हैं, फ्री में नहीं, मतलब वो नॉमिनल कुछ नहीं, कुछ केस ऐसे हैं जो वो कर देते हैं सामाजिक, अभिषेक मनु सिंह भी नहीं, अभिषेक मनु सिंह भी दिल्ली सरकार से पैसा ले रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है, हमने आरटीआई डाली है, आरटीआई में निकल के आया है वो पर एक बार जाने का, हर बार जाने का 20 लाख 25 लाख रुपए का बिल, और दिल्ली सरकार पे कर रही है, अरविंद केजरीवाल पे नहीं कर रहे। तो ये दिल्ली की जनता के पैसे। एक बात बताओ, ये घर वाली कहानी, घर तो किसी ने देखा नहीं, अंदर से हम बात कर रहे हैं 45 करोड़ रुपया लगा दिया, करोड़ों के पर्दे, करोड़ों का कमोड, करोड़ों का मार्बल, फलाना, देखा तो किसी ने नहीं आज तक। ऑन नहीं तो रिकॉर्ड बिलिंग तो है ना सौरभ, ऑन रिकॉर्ड है। हाँ, और बिलिंग जितना भी खर्चा हुआ है ऑन रिकॉर्ड है, जो भी चीजें आई हैं वो ऑन रिकॉर्ड, पेपर है, बिल है, उनके पेपर्स हैं, बिल हैं और सबूत है उनके। अरे देखो भाई बाबा, मेरी बाबा, कोई नई बात हुई है क्या? कौन सा दिल्ली, दुनिया, हिंदुस्तान का कौन सा मंत्री, कौन सा अफसर, अरे तो अफसर कह रहा हूं यार, सौरभ, अफसर की पोस्टिंग होती है अगर 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, दिल्ली में अपने घर में काम नहीं करवाता। नई बात हुई है, नहीं कराया, ये तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री ने नहीं कराया, देश के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कराया, बिल्कुल नई बात हुई है। ये हम इसे जनरलाइज नहीं कर सकते अपने भयानक भ्रष्टाचार को। क्या बात कर रहा हूं मैं, नाम नहीं ले सकता। दिल्ली एक बहुत बड़े सांसद, एक पार्टी के एक वक्त में बहुत बड़े नेता, और हिंदुस्तान की इस पिछली 20 साल की पॉलिटिक्स के सबसे बड़े नेटवर्कर, सौरभ नाम नहीं ले रहा हूं, आप सब समझ रहे हो, जो सबसे बड़ा नेटवर्क जिनका था हर पार्टी के अंदर, एक बात कहना चाहता हूं, उनके घर के ऊपर स्विमिंग पूल बना हुआ था। नहीं, सरकारी बंगले बना था क्या? सरकारी बंगले बनाया गया, सरकारी बंगले के ऊपर स्विमिंग पूल बना था। फिर वो उन्हीं की कैटेगरी में, फिर केजरीवाल को वहीं खड़ा होना चाहिए जहां पे वो खड़े हैं। फिर आप नेटवर्कर ही बोल रहे हैं। मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं। आप बोलिए सर। मैं सिर्फ एक लाइन, सौरभ, क्या अपना शो करते हुए आप शीर्षासन करते हैं? नहीं, बस सिंपल। तो उन्होंने शीर्षासन कर दिया। ऑब्वियसली जो इंसान कहे कि मैं इतना ईमानदार हूं, जो शपथ खाए, जो एफिडेविट लिख के दे, जो इस बात के लिए आंदोलन करे, और आंदोलन ऐसा नहीं जिसकी पूरी दुनिया खड़े होकर देख रही, आदर्श याद होगा आपको, जंतर मंतर। सर मुझे सब याद है। तो खड़े होकर देख रही है कि भाई ये आदमी ये करेगा, तो आपकी उम्मीदें ज्यादा है ना। आप शो में अगर शीर्षासन करके एंकरिंग करेंगे तो मैं मान लूंगा कि सौरभ आप क्या कह रहे हो, वही कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जिनकी आप बात कर रहे हो, स्विमिंग पूल बनवाए, वो बनवाए 5 मंजिला बिल्डिंग, ठीक है, उनसे एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी। उम्मीद जिससे होती है ना, जब उम्मीद तोड़ता है तकलीफ तब होती है, आपको फील ही नहीं होगा। वो क्या आए थे, लोकपाल लेके आऊंगा, करप्शन मिटाऊंगा, आप लोग सब आइए, पार्टी नहीं बनाऊंगा। अन्ना जी लेटे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, पानी नहीं पी रहे थे। वो जो एक्सपेक्टेशंस थी ना,
उनका गला घोटा अरविंद केजरीवाल ने। पंजाब में सरकार बनती है, सरकार बनने के 4 दिन बाद आदमी अपने स्वास्थ्य मंत्री को हटा देता है कि इसने करप्शन किया। याद तो है खुद को क्यों नहीं हटा रहे? सत्येंद्र को क्यों नहीं हटाया? मनीष को ये पिक एंड चूज हो रहा है। एक मंत्री को तो आपने खबर आते ही हटा दिया और एक मंत्री को आपने 1.5 साल तक जेल। तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट केजरीवाल देंगे या अदालत देगा? केजरीवाल ने खुद को जज बना लिया। ये मंत्री भ्रष्टाचार पे आरोप लगा, इसको 5 मिनट में हटाऊंगा, इसको 1.5 साल नहीं हटाऊंगा क्योंकि इसका कमीशन खुद खाते हो। ये तराजू किसने रखा कि कौन हटेगा और कौन नहीं हटेगा? अगर इतने ईमानदार थे और यही मापदंड था कि स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया, तो केजरीवाल को जिस दिन ईडी ने बुलाया था उस दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। इसका मतलब आप उस वक्त भी झूठ बोल रहे थे, उस वक्त भी आप केवल एक पब्लिक के लिए गिमिक कर रहे थे, तमाशा कर रहे थे। उसमें आपने एक मंत्री को खेल दिया, लेकिन जिस मंत्रियों से आपकी डीलिंग चल रही है उन मंत्रियों को आपने हाथ नहीं लगाया। अगर आपका मापदंड सेम था तो सत्येंद्र जैन का इस्तीफा ही पहले दिन होना चाहिए था और केजरीवाल का इस्तीफा ही पहले दिन होना चाहिए था। मापदंड अलग अलग है और डिसाइड कौन कर रहा है? खुद केजरीवाल। यानी आप स्वयं जज बन गए कौन भ्रष्ट है कौन भ्रष्ट नहीं है।